नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। अच्छा, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं व्याकरण का एक नया विषय सीखने के लिए। तो बच्चों, आज हमारा विषय है समास। आज का हमारा विषय है समास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। देखो बच्चों, समास शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास, आस का अर्थ है रखना, पास रखना। पास रखना, किसको पास रखना? शब्दों को पास रखना। दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास रख के एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसलिए यहाँ समास का संधि विच्छेद करने से सम प्लस आस, इसका अर्थ है, सम का मतलब है पास, आस का अर्थ है रखना। तो समास का परिभाषा हो गया, देखो बच्चों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द, बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब एक नया सार्थक शब्द बनाने के लिए दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाने से सार्थक शब्द बनता है। ऐसा शब्द जो सार्थक शब्द बन जाता है, उस शब्द को बोलते हैं समास। तो हम लोग समास को लिखते समय कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे शब्द जोड़ेंगे, इन सब की जानकारी मैं आप दूंगी। इस समास में आखिर है क्या और समास के कितने प्रकार हैं और ये नए समास कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब की जानकारी अभी मैं दूंगी। ध्यान से देखिए, परिभाषा और एक बार पढ़ रही हूँ। देखो बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ध्यान में रखिए। देखो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाने से बनता है ना नया सार्थक शब्द। तो हम लोग इस समास के और कितने प्रकार हैं सब जानने से पहले आखिर में ये समास शब्द क्या है, ये समास को बनाने से पहले हम लोग जानेंगे समस्त पद के बारे में। ध्यान से सुनिए बच्चों, समस्त पद। देखो, अब तक मैं क्या बोली? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, फिर मैं यहाँ पर बोलने लगी पद। ये क्या बात है? तो फिर शब्द हिंदी व्याकरणिक भाषा में बोला जाता है। शब्द मतलब वो शब्द है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, और पद का मतलब है शब्द, दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द जो बनता है उसको पद बोलते हैं। ये पद की जरिए से किसी वाक्य को असंपूर्ति पूरा करने के लिए वो पद को जोड़ देने से वो वाक्य का पूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों, इस पद शब्द का इतना जरूरी है। तो अभी आप लोगों को आगे उदाहरण देने से समझ में आएगा
से देखो बच्चों, यहाँ पर समस्त पद, समस्त मतलब इस शब्द में अर्थ है, समस्त का मतलब है पूरा, समस्त का मतलब है पूरा, पद का मतलब है अभी मैं बताई ना, एक दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द आता है उसको बोलते हैं पद। तो ये हो गया पद का पूरा पद, तो इसका अर्थ है पूरा पद। तो इस समस्त पद को सामासिक सामासिक शब्द उत्पन्न प्रक्रिया के द्वारा, सामासिक शब्द प्रक्रिया से बनने वाला एक नया शब्द, एक नया शब्द। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इक्वल रखा, मतलब समस्त पद का अर्थ है सामासिक शब्द प्रक्रिया से बनने वाला एक नया शब्द को समस्त पद बोलते हैं और सामासिक शब्द भी कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखो, अभी मैं लिख रही हूँ गंगा का जल, गंगा का जल, एक दो तीन, तीन शब्दों से यहाँ लिखे हैं गंगा का जल। हमारा समास का परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने वाले नए शब्द को बोलते हैं समास। तो गंगा का जल का क्या हो गया? गंगा जल। देखो बच्चों, गंगा जल, ये एक शब्द बन गया। अभी दूसरा देखो, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पर भी एक दो तीन चार शब्दों को मिलाकर अब यहाँ पर एक सार्थक नया शब्द आएगा। हाथ के लिए कड़ी का हो जाएगा यहाँ हथकड़ी, हथकड़ी। देखो बच्चों, इनको बोला जाता है समास। तो फिर यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा? गंगा का जल, गंगा जल, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो यहाँ पर गंगा जल और हथकड़ी उत्पन्न होने के लिए गंगा एक शब्द का इस्तेमाल हुआ और जल, देखो, और यही उसी तरह यहाँ पर हथ एक शब्द और कड़ी दूसरा शब्द। क्यों मैंने यहाँ रेखा खींची, क्यों मैंने यहाँ गोलाकार खींची, इसका पता भी चलेगा। देखो बच्चों, गंगा जल मतलब गंगा एक शब्द हुआ, जल एक शब्द हुआ, इसको पहला शब्द बोलते हैं, इसको दूसरा शब्द बोलते हैं। तो पहले शब्द को, ये जो सार्थक शब्द बने हैं, इन पहले देखो, ये इस शब्द में हो गया गंगा, इस शब्द में हो गया हथ। इन पहले शब्दों को बोला जाता है पूर्व पद। और ये जो गोलाकार मैंने खींचा, इन शब्दों को बोला जाता है, देखो बच्चों, इन शब्दों को बोला जाता है उत्तर पद, उत्तर पद। आई बात समझ में? गंगा का जल मतलब गंगा जल, हाथ के लिए कड़ी मतलब हथकड़ी। गंगा जल में पहला पद को बोलते हैं पूर्व पद, जल को बोलते हैं उत्तर पद। उसी तरह हथकड़ी में भी पूर्व पद और उत्तर पद। चलो, अभी तुम लोगों को समास के बारे में और समस्त पद को सामासिक शब्द भी कहा जाता है करके जानकारी मिला। और एक बात, आप लोगों को परीक्षा में दिया जाएगा ये शब्द गंगा जल। सपोज गंगा जल दिया गया और आप लोगों को बोला गया इस गंगा जल पद का विग्रह कीजिए। विग्रह कीजिए मीन्स, विग्रह मतलब अलग करना। विग्रह का अर्थ क्या है? अलग अलग दिखना और अलग करना। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? गंगा का जल, हाथ के लिए कड़ी। इन दो
वाक्यों को बोला जाता है विग्रह। समास का विग्रह, इसको बोलते हैं विग्रह करना। समास का विग्रह करना, इसको बोलते हैं समास। मतलब जो शब्दों को जोड़ जोड़ के मिला के लिखते हैं, तब जो नया सार्थक शब्द, नया शब्द ऐसे ही नहीं बनता है, सार्थक शब्द को ही समास कहा जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का समस्त पद सामासिक शब्द का उदाहरण से समझाना। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा करके। अभी देखेंगे बच्चों कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास की जानकारी हो गई और इस समास के प्रकार भी हैं बच्चों। तो फिर देखो समास के, इस समास को लिखने के लिए 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं और उन 6 प्रकारों का नाम भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। पहले वाला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब तीसरा द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। पांचवा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आखिर वाला छठवां अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देखो बच्चों, समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, ये लगा दी कॉमा। दूसरा है कर्मधारय समास, दूसरा वाला। तीसरा है द्विगु समास, कॉमा लग गया। चौथा वाला द्वंद्व समास, कॉमा लग गया। पांचवा बहुव्रीहि समास, कॉमा लग गया। और अव्ययी भाव समास यहाँ। तो बच्चों, ये हो गया आप लोगों के 6 प्रकार के समास। आज मैंने आप लोगों को बताया समास किसे कहते हैं और समस्त पद किसे कहते हैं, समास में क्या क्या जोड़ने से समास बनता है और समास के प्रकार। बच्चों, इन प्रकारों को मैं आज समय के अभाव के कारण यहाँ मैं अपना क्लास संपन्न करूँगी और अगले क्लास में आप लोगों को ये तत्पुरुष, इनके प्रकारों को बखूबी सिखाने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों, बदमाशी मत करो, घर में माँ बाप का कहना मानो। अभी हम लोगों के गर्मियों के दिन है ना, सतर्कता बरते रहो और पढ़ाई पर भी ध्यान दो। जो काम हम लोग दे रहे हैं, जो हम आप लोगों को वर्कशीट दिया जाता है, सबका आप बारी बारी से कीजिए बच्चों। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।